गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्टली लाइन क्या होती है। लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, मतलब वो सीधे चलती जाए दोनों साइड से, वो क्या होती है हमारी लाइन। डेट मीन्स नो एंड नोट एंड पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रे। रे क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट एंड पॉइंट ना हो, वो क्या होती है हमारी रे। जिसका वन पॉइंट हो, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंड पॉइंट ना हो, वो क्या होती है हमारी रे। थर्ड डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट्स भी हो। यहाँ पे देखो इसका लाइन है ना, यहाँ पे ये वाली नोटेशन आएगी, ये आगे आगे चलती जाएगी, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और लाइन सेगमेंट होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो। जैसे कि आप स्केल से अपने राइट करते हो ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वो क्या होती है हमारी लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो आपके पास कोई प्लेन है, उस प्लेन पे क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होंगी और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मान लो दो लाइंस हैं आपस में एक पॉइंट पे क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो वो क्या होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या आप उसको पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो। पैरेलल लाइंस होती हैं टू लाइंस जो एक सेम डिस्टेंस से चलती जाएं, ठीक है, जिसका यहाँ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, और सीधे चलती जाए, आपस में कभी भी एक दूसरे को टच ना करे, वो क्या होती है हमारी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखो हमारे एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से दो रेज निकले, तो वो दो रेज क्या बनाएगी, एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल्स भी कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, और 90 से क्या हो, स्मॉल हो। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से स्मॉल होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना सीधे, तो यहाँ पे आप इधर कहीं पे भी ले लो, 90 से स्मॉल कोई भी एंगल ले लो, तो वो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है हमारा? जब हमारा एंगल क्या हो 90 डिग्री का। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ये एंगल जो क्या हो 90 से ग्रेटर हो एंड 180 से स्मॉल हो। 90 से बड़ा एंड 180 से स्मॉल हो, वो एंगल क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब मैं यहाँ से 90 और यहाँ से 180 से स्मॉल, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एंगल ले सकती हूँ, तो वो क्या होगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल क्या होता है 180 का। डेट मीन्स ये सीधा एंगल यहाँ से ये क्या होगा 180 डिग्री का, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? कोई एंगल जो 180 से क्या हो ग्रेटर हो एंड 360 से क्या हो स्मॉल हो, वो क्या होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये दो रेज हैं, ठीक है, यहाँ से ये एंगल बना रहा है, तो देखने से ये पता चल ही रहा है ये तो मेरा एक्यूट एंगल बन रहा है, 190 से स्मॉल ही होगा पक्का। तो जो ये किसी भी टाइप से ये 180 से ग्रेटर तो लग नहीं रहा, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा इसके बाहर वाला,
ठीक है। तो ये वाला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करके तो हम कितने का एंगल बना सकते हैं, 360 का। तो अगर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगी, तो इसको सारे यहाँ से 360 में से ये वाला एंगल क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है, ये एंगल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसमें ये वाले क्वेश्चंस इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में देखो, फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मान लो आपके पास कोई दो एंगल्स गिवन है, कोई दो एंगल्स पेयर में गिवन है, ठीक है। तो उसका सम करके क्या आए, 90 डिग्री। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, दो एंगल का सम करके क्या आए, 90 डिग्री, तो वो क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पे देखो, आपको कई बार क्या होता है, आपको एक एंगल गिवन होता है और बोल दिया होता है भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में वो वाला एंगल पुट करके राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एंगल फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है जी। सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स जिनका सम करके क्या आए, 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल्स, सॉरी एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल होते हैं जो साथ वाला एंगल हो, जैसे कि मेरे पास ये दो रेज हैं और ये एक थर्ड रे है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके साथ वाला एंगल है। तो ये जो मेरा ए ओ बी एंगल है, वो बी ओ सी का क्या है, एडजस्ट एंगल है, मतलब वो एंगल साथ में होना चाहिए। अगर मेरे पास मान लो एक ओ रे है, ठीक है, यहाँ पे मैं डी नेम दे देती हूँ, तो ए ओ बी इज नॉट एडजस्ट एंगल ऑफ सी ओ डी। ए ओ बी इसका एडजस्ट एंगल कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में ये वाला एंगल आ रहा है। तो डैट मीन्स आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी के नेबर में हो, मतलब साथ में होना चाहिए, तो वो क्या होता है, उसका एडजस्ट एंगल। जैसे कि बी ओ सी का सी ओ डी भी एडजस्ट एंगल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास टू लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस है, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, ठीक है। इसको कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है, टी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ से एंगल बन रहा है, मैं इस एंगल को नेम दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे देखो इस एंगल का आपस में रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसके पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला ये वाला एंगल अगर राइट हैंड साइड में है तो इसके भी राइट हैंड साइड में ये वाला एंगल इस वाले एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल भी होंगे, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, पर ये उस टाइम में ही होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है। अगर मान लो आपकी जो शेप है, ये आपकी फिगर है, ये वाली है, यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है ना, तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो होगा बट इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एल लाइन है वो एम लाइन के पैरेलल है, तो आप राइट बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ठीक है।
अगर तो आपको गिवन है कि दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसको इक्वल भी बोल सकते हो। अगर आपको गिवन नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है तो आप ये वाली फिगर लेके चलोगे तो आप इसको इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स देखो, पहले अंदर वाले एंगल देख लो, यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के अंदर वाले इतना पार्ट। ठीक है, अब अल्टरनेटिव मतलब उल्टे, डेट मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। यहाँ पे भी सिमिलरली है, अगर सभी में ही अगर लाइंस पैरेलल है तो ये इक्वल हैं सभी के सभी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप ये सिर्फ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, इक्वल का हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, पहले तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, बाहर वाले एंगल्स, डेट मीन्स ये वाली लाइन के ऊपर वाले एंगल और ये वाली लाइन के नीचे वाले एंगल्स। अब अल्टरनेटिव मतलब 2 किसके इक्वल होएगा, 8 के, तो एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 8 के, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 7 के। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर के एंगल्स क्या होते हैं, आपके पास 2 लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो 180। डेट मीन्स यहाँ पे ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके एक साइड पे एंगल कौन से है, 3 एंड 6, तो यहाँ पे देखो एंगल 3 एंड एंगल 6 का सम क्या आएगा, 180। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 5 का सम क्या आएगा, 180। ये तो इंटीरियर वाले एंगल्स थे। अब एक्सटीरियर वाले एंगल्स भी सिमिलरली है, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 1 एंड एंगल 8 इक्वल्स टू 180। बेटा आपने इस सारे बेसिक को अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।